हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। अगर हम बात करें दोस्तों शांत रस के स्थायी भाव की, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रहा ना सूझना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या होगा सर? रहा ना सूझना, पहला ऑप्शन करेक्ट। चूरन किस प्रकार का शब्द है? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताएं सर। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चूरन का चूरन जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा चूंगड़े। क्या होगा? चूर्ण। ठीक है, ध्यान रखना। ये इस तरीके से लिखेंगे आप। लिख के बता दे रहे हो, नहीं तो आप सोचोगे सर ये चूर्ण। ठीक है। उड़ियन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उड़ियन। उत प्लस डयन, उड़ियन है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। जब ता वर्ण का मेल अपने ही वर्ग के किसी भी व्यंजन से हो तो ता अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो देखो, ता वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है? ता था दाधा ना, नहीं सॉरी, ये ता था दाधा ना। ये तो आपका ता वर्ग हो गया। ता का नियम है ये। ठीक है। ये ता का नियम लग रहा है, मैंने जो बताया वो भी व्यंजन संधि का नियम है। लेकिन ये जो आपका नियम लग रहा है ये भी व्यंजन संधि का नियम है, लेकिन ये दूसरा नियम है। समझ रहे? ध्यान रखना। जैसे ता का मेल अगर चा और छा से हो तो ता चा में बदल जाता। ता का मेल अगर डा और डा से हो तो ता डा में बदल जाता। तो ये भी ता का नियम है। समझ रहे? व्यंजन संधि में कई नियम होते हैं, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, ये समझाने का प्रयास कर रहा था मैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था। ठीक है। खा नहीं चुका पूरा, भूतकाल तो है लेकिन अपूर्ण भूतकाल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो ये कोष्टक चिन्ह है। पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। मैथ में तो कई बार पढ़ते हैं हम। शैतान की आंत इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उपदेशक चिन्ह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है। विराम चिन्ह जो है वो 15-17 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये उपदेशक चिन्ह जो है वो कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखो, अपने आप ये दोनों सर्वनाम शब्द है। और जब आप स्वयं खुद शब्द आ जाए तो ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सच छात्र का आपको समुचित संधि विच्छेद आपको बताना है। देखो, अभी मैंने आपको ऊपर जो नियम समझाया था ना, वो यहीं पर आपका नियम लग जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सत और शास्त्र। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है। व्यंजन संधि होगी जब ता के बाद सा आए तो ता का आधा चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। मतलब ता के बाद अगर सा आए तो ता का तो आधा चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। तो देखो, ये हो रहा चा और छा। तो ये व्यंजन संधि का नियम है। रीमा सीता से सुंदर है। देखो सर, कंपैरिजन हो रही, और कंपैरिजन हो जब भी तो मैंने आपको बताया कौन सा कारक? अपादान कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। युद्ध में स्थिर रहने वाले को लिए हम क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर किस समास का उदाहरण है ये भी बता चुका हूं। ये अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है? और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो चौथा ऑप्शन लगाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? देखो, यहाँ पर लिखा अनेक अध्यापकों।
देखो अध्यापकों का भी बहुवचन और अनेक शब्द भी बहुवचन के रूप में बोध कराता है। तो यहाँ अनेक अध्यापक होंगे, ना कि अनेक अध्यापकों। तो पहला ही ऑप्शन में त्रुटि है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उरग। उरग जो है ये सर्प यानी कि सांप का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पत्थर का। तिरंगा में कौन सा समास है? दिग्गु समास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? संचारी भाव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थाई भाव। स्थाई भाव जो है ना ये रसों का आधार है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो के लिए कारक चिन्ह आपको किस कारक में देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर संप्रदान कारक में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? ठीक है। अमीर गरीब समूह मिठास। ठीक है, समूह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, हटा दो। ठीक है। दूसरा देखो जवानी खटास पुस्तक और गंगा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये भी हटा दो। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, यानी कि किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक संकर शब्द है सर। कैसे? छायादार शब्द जो है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को ही हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। अशुद्ध शब्द का पहचान कीजिए, कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? माता पिता पूजनीय है। यहाँ पर पूजनीय गलत लिखा हुआ है, इसकी जो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी होगी ये होगी। ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से अथा तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर आपका अर्थानारास अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साख्य गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। सखी प्लस गमन। अब देखना सखी में बड़ी छोटी ई है। ठीक है, सखी में बड़ी ई की मात्रा, और गमन में देखो गाय। जब ई का मेल गा से होता है तो ये या में बदल जाता है, और किस में आ जाएगा? ये आपका आधे खा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सखी प्लस आगमन होगा, क्योंकि देखना ये या बड़ा या है। ठीक है, तो यहाँ पर या बड़ा या आएगा, गा नहीं, या आ बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पर साख्यागमन होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये यण संधि का नियम है, तो नियम समझाने का प्रयास कर रहा था। विलोम शब्द का कौन सा युग्म जो है वो असंगत यानी कि गलत है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ऊपर वाले का ए ऑप्शन सही होगा, है ना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? शाश्वत का सदैव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शाश्वत का जो विलोम शब्द होगा वो नश्वर होता है, ना कि सदैव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस सब लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। ये अल्प विराम का चिन्ह है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्ध विराम। इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर? पूर्ण विराम कहते हैं। ये जो डंडा बिंदी दिख रहा है इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है।
मैंने की जगह मुझे आएगा, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है? लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, सही है। मैंने लड़के को बुलाया, सही है। इस मेले का उद्देश्य है की, बस की से पहचान का कि एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि की मिश्र वाक्य की पहचान कराता है। लेकिन, किंतु, परंतु और ये सभी जो हैं वो सरल संयुक्त वाक्य की पहचान करवाते हैं। और जिसमें दोनों ही नहीं आए तो वो सरल वाक्य की पहचान करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा वर्तमान काल में है? था, गा, था। देखो, था काय में आएगा? भूतकाल में। पढ़ेगा, ये आएगा भविष्य काल में। बह जाता है, बस यही आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना है। परसर्ग का मतलब विभक्ति चिन्हों से होता है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कर्ता ने, कर्ता ने लो हो गया, बस नकारक चिन्ह। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अध्ययन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। अर्थ एक अनेकार्थक शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भविष्य में होने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? भाभी, पहला ऑप्शन करेक्ट। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जगाना। जगाना जो है वो जिसमें आना और वाना ये दोनों प्रत्यय देखने को मिले वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो देखो, जगाना में आना प्रत्यय आ रहा तो ये प्रेरणार्थक होगी। और प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें आना प्रत्यय है प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें वाना प्रत्यय है उसमें द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कुछ। कुछ ये जो है वो आपका एक सर्वनाम शब्द है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? छत। छत जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है 41 में? आलस्य। आलस्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आलस इसका तद्भव होगा, ये आलस। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिमान में कौन सा समास है? समास, आगे प्रति दिख जाए, परा दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, कौन सा समास हो जाता है? अभिभव समास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगी? रत्न प्लस आकर। रत्न में छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बना रहे, बढ़िया का डंडा लगा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आपकी दीर्घ संधि होगी। ऋण शब्द आपको बताना है। ऋण शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जो देवों के त्यों लिखे जाते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नाक एक ऋण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अंतःइस व्यंजन कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन से। अंत है या, रा, ला, वा, चार अंतःइस व्यंजन होते हैं। ठीक है, या देखो अंतःइस व्यंजन का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यही लास्ट क्वेश्चन था, और इसका क्वेश्चन मैंने आपको आंसर आपको बता दिया तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ तो जल्दी से बताइए। अंतःइस व्यंजन तो होगा आपके या, रा, ला, वा। ठीक है, अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या, ठीक है, वाह, दूसरा पहला ऑप्शन या हो गया, दूसरा ऑप्शन वाह हो गया, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन से आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।